chapter number 3, standard 11, lecture number 11. Topic number 3.7, periodic traits in properties of elements, and your topic subtopic is D, electron gain enthalpy. This is a new topic. Now, addition of, what is definition of electron gain? Electron gain itself indicate that electron is gained, that means electron is added. आप you have to understand this one, आपको ये समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए, addition of an electron to a neutral gaseous atom converts it into a negative ion, which results in change of enthalpy is known as electron gain enthalpy. यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल जो गैसियस एटम X गैसियस है, वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया और वो कन्वर्ट होगा X माइनस यानी कि नेगेटिव आयन में. तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर से एक बार इस सेंटेंस को रीड करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टैंडर्ड 12th में ये आएगा. एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम दैट इज X converts it into a negative ion, which results in change of enthalpy is known as electron gain enthalpy. That is denoted by delta EGH. E stand for electron, G stand for gain, and H stand for enthalpy. आपको याद रखना पड़ेगा. अगर थर्मोडायनामिक्स आप पढ़े हो तो एंथैल्पी वहां पे एक स्टेट फंक्शन आएगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ पे डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, which depends upon the corresponding elements, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड रहेगा. When an electron is added to the atom, the energy is released. एनर्जी रिलीज होगी. Thus, the value of delta EGH is mostly negative. याद रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए. इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा एनर्जी रिलीज होगी. Thus, the value of delta EGH, that is electron gain enthalpy, is mostly negative. Element of group 17. अब ग्रुप 17 की बात करते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है. यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 have NS2NP5 outermost electronic configuration is there. आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो बाहर की है वो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. They readily gain one electron and release high amount of energy. Therefore, delta EGH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर हाईली नेगेटिव. यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे ऑक्टेट रूल्स. तो यहाँ पे NS2NP6 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेन कर लेगा, तो उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी हाईली नेगेटिव, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट दिस वैल्यू डिक्रीजेस with an increase in atomic number in the group 17 going from fluorine to astatine. यानी कि अब फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे और एस्टेटाइन से फिनिश करेंगे, यानी कि ग्रुप 17 में ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो रही है? an increase in atomic number. जो but this value is decrease. आपको वो याद रखना है, जिस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसी तरीके से. तो यहाँ पे high negative electron gain enthalpy because they accept electron. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई है. उसका रीजन दिया गया है they accept electron and achieve a stable electronic configuration similar to the nearest noble gas elements. याद रखिएगा, अभी मैंने बताया वही सेंटेंस है, आपको समझना है. सिर्फ मैं एग्जांपल दे देता हूं. अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो बन जाएगा F- आयन, यानी कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो 9 है
और माइनस जो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दे तो वहां पे 10 हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर 10 किसका है, नियोन का, तो वो स्टेबल बन जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन तो Cl माइनस आयन बन जाएगा, तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से जो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसका रीजन ये है। The noble gas element they possesses, just you see, more positive value because the added electron enters the next higher level, therefore it becomes a highly unstable configuration। ये भी याद रखिएगा, जो नोबल गैस है यानी कि He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, तो वो सारे नोबल गैस हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि नेक्स्ट जो लेवल है वो हायर लेवल पे जाएगा, और उसके लिए जो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और उसके हिसाब से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन is easily formed which is more stable। जो नेगेटिव आयन बनेगा वो इजीली फॉर्म करेगा और मोर स्टेबल बन जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, इन पीरियड, यानी कि पीरियड यानी आप जानते हो इन अ सीरीज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज and delta EGH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative। यहाँ पे याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो जाएगी, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम इन अ ग्रुप, यानी कि यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में वही देखना है, पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका वेरिएशन क्या है, और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इन अ ग्रुप when we go top to bottom, यानी ऊपर से लेके आप नीचे तक जाओगे, तो from top to bottom electron is found far away from the nucleus due to an increase the atomic size, due to this decreased attraction of the added electron towards the nucleus। आपको याद रखना है, और उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ऑर्बिट में फार अवे है, तो वहां पे रिपल्सन होगा, और उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम में फार अवे होता है, इसलिए डिक्रीज होती है। याद रखना, जिस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसी तरीके से, तो जो ड्यू टू दिस डिक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द एडेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो जो बॉटम में जाओगे टॉप टू बॉटम में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो वो आपको याद रखना है। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेंस द ट्रेंड ऑफ द एटम टू बिकम अ नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जो आगे है ग्रुप में अभी जो पढ़ा वही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप alkali metals, value of electron gain enthalpy negative value increases। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा इस तरीके से, तो वहां पे जो इंक्रीजेस वैल्यू होगी याद रखना पड़ेगा। डेल्टा EGH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन is less negative than the succeeding elements of, ऑक्सीजन के बाद में क्या आएगा, सल्फर, और फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, of the same group, सल्फर एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर ये है, this is because in oxygen or fluorine the added electron goes to a lower energy level n is equal to 2, यानी कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1s2 2s2 2px2 2p1 और 2pz1, ये हो गया ऑक्सीजन का। उसके बाद में लिखते हैं फ्लोरीन की z is equal to 9 1s2 2s2 2px2
2p/2 and 2p/1. तो यहाँ पे the added electron goes to a lower energy level n is equal to 2, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n is equal to 2 है। तो यहाँ पे जो लोअर एनर्जी लेवल है n is equal to 2 है, which is already having how many electrons, जैसे सी 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 और 7 किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 + 2 4 5 and 6, और यहाँ पे 2 + 2 + 2 यानी 6 + 1 7, इस तरीके से 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। दिस रिजल्ट्स इज more electron repulsion, which is decrease the stability of the negative ion, याद रखिएगा stability decrease करेगा। whereas in sulfur and chlorine the added electron goes to higher energy level। अब आपको सल्फर और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, Na, उसके बाद में आपको 3s2, उसके बाद में आपको 3px1, जो सल्फर की है वो 3px2, 3py1 और 3pz1 हो जाएगा, और उसी तरीके से क्लोरीन की Na3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1 हो जाएगा। यानी कि जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, n = 3 आ गया, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। Therefore, less electron repulsion occurs and gives more stability to negative ion। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो नेगेटिव देन यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है, तो इसका रीजन ये है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा EGH ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन the succeeding elements of the same group sulfur and chlorine respectively। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिट नंबर पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये टॉपिक याद रह गया, ये वर्ड आना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये वर्ड आना ही चाहिए। वहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे देख लीजिए n = 3 है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन occurs and gives more stability to नेगेटिव आयंस, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा प्रॉब्लम 3.7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसकी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, among phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine, which element has the most negative electron gain enthalpy। अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए फास्फोरस, सल्फर और जो क्लोरीन है वो मेरे ख्याल से आप फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जानोगे तो 15 हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी एक ही ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, ग्रुप नहीं पीरियड में होगा, तो थर्ड पीरियड में है, याद रखिएगा। इन अ थर्ड पीरियड लेफ्ट टू राइट व्हेन वी गो डेल्टा EGH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative, याद रखिएगा। and that's therefore phosphorus, sulfur and chlorine elements that order according to electron gain enthalpy is this। फास्फोरस की, उसके बाद में सल्फर की, उसके बाद में क्लोरीन की, तो सबसे कम किसकी होगी, फास्फोरस की, याद रखना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। बट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अब आपको याद रखना है फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर halogen elements and 17 group elements, and the new electron enters in a 2p orbital in fluorine while in 3p orbital in chlorine the electron repulsion will be observed less in chlorine than fluorine। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिया गया, इलेक्ट्रॉन repulsion will be observed less in chlorine than fluorine। तो इससे आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्लोरीन की है, याद रखिएगा। फ्लोरीन की नहीं आएगी, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट फैक्टर भी आएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्लोरीन में वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल बी ऑब्जर्व्ड लेस इन क्लोरीन देन फ्लोरीन, आपको याद रखना है। हेंस द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। Thus,
जो आंसर है वो आएगा। आपको पूछा गया है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्लोरीन हैज द मोस्ट negative electron gain enthalpy while phosphorus has the least negative electron gain enthalpy value, वो याद रखना है। तो इस तरीके से इसको हम केस स्टडी कहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स दिए जाएंगे और इस एलिमेंट्स में अगर आपने ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है वो समझ लिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आना ही चाहिए और न्यूक्लियस से फार अवे जा रहे हो तो क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं और उसको EA से डिनोटेट किया जाता है और वो है एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड होता है, जो यहाँ पे हमने बताया नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आगे अगर जी और नीट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है। तो यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इट इज टेकन एज पॉजिटिव, याद रखिएगा एनर्जी जब रिलीज होगी तो नेगेटिव वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है पॉजिटिव, बट एनर्जी सप्लाइड यानी कि एनर्जी हम दे रहे हैं तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड देन इट बिकम नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा और थर्मोडायनेमिक ये प्रॉपर्टी भी है और यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है वो। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टॉपिक है वो फिनिश कर रहे हैं। आगे का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वर्ड को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इतना है कि स्टैंडर्ड 12th में और 11th में बहुत सारे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो एक्सरसाइज में और इंडेक्स में दिया गया है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लास्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेक्चर इज कंटिन्यू। अब उसके पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको 3 या 4 बार पढ़िए और समझ लीजिए। The ability of an atom to attract shared electrons of a bond towards itself between two bonded atom is called electronegativity। बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। The ability of an atom यानी कि जो एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट said electrons, जो said करते हैं said electrons of a bond towards itself between two bonded atom is called electronegativity। अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की तो यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अगर आपको ये जानना हो तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना पड़ेगा 1s2 2s2 2px2 2py2 और उसके बाद में 2pz1, यानी कि फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में 2px ऑर्बिटल में और 2py ऑर्बिटल में, वो शेयर करेंगे किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो जो बॉन्डेड होता है, जो बॉन्डेड फ्लोरीन के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को जो बॉन्ड के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो वो एबिलिटी, अब फिर से देख लीजिए एक बार, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वहां से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है ज्यादा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, आपको वही समझना है। यानी कि जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो फ्लोरीन की ज्यादा है। बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट मेजर्ड, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर की नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो यहाँ पे मेजर की नहीं जा रही है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट मेजर्ड। इट इज मेजर्ड बाय सर्टेन स्केल, यानी कि बहुत सारे मेथड एक्सपेरिमेंट किए गए और उसमें से जो स्केल लिखे गए वहां पे फर्स्ट है पाउलिंग स्केल, जो वाइडली यूज होता है, नाउअडेज इट इज यूज्ड, यानी कि ये बहुत यूजफुल है। मुलिकन-जेफ स्केल और ऑल्ड्रेड-रॉच्चो स्केल, इज इट क्लियर? ऑल्ड्रेड-रॉच्चो स्केल, तो आपको वो याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? पाउलिंग स्केल, यानी कि लिनस पाउलिंग जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये मेजर इस स्केल को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे इन 1922 एन अमेरिकन साइंटिस्ट लिनस पाउलिंग असाइन आर्बिट्ररीली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि आर्बिट्ररीली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो दी गई थी। तो एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, अभी मैंने बताया, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड असाइन द वैल्यू एज 4 टू फ्लोरीन, यानी कि 4 जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की है, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिथियम एटम इज एक्सेप्टेड एज यूनिक, यानी कि 1 वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बिकम्स 4.0 विद सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पाउलिंग, यानी कि जो पाउलिंग का कॉन्सेप्ट था उसको भी ये सपोर्ट कर रही है, आपको वो याद रखना है। यहाँ पे when atomic radius, अब याद रखिएगा, when atomic radius decreases the attraction of electron towards the nucleus increases, यानी कि यहाँ पे आपको वो याद रखना है, एटॉमिक रेडियस कब डिक्रीज होगी? तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, सेम पीरियड में the attraction of electron towards the nucleus increase, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो इंक्रीज हो जाएगी। This means that the electronegativity of small sized atoms having a small atomic radius is higher than that of the atoms having a larger radius। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन बहुत ही स्मॉल साइज का एटम है, और अगर हम बात करें लिथियम तो लिथियम बहुत ही बिग साइज का जो एटम है। तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज कम है और वो इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट कर देगा, और इस तरीके से न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट करने से वो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है, और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लिथियम है वो आप जानते हो लेफ्ट साइड में है, मेटालिक फॉर्म में है, फ्लोरीन है वो राइट साइड में है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो जिसकी साइज जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यहाँ पे डिनोट करता है। Thus in the same period electronegativity increases as the atomic radius of an atom decreases। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट टू राइट साइड में है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। आप ये बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस का कांसेप्ट क्लियर है तो ये बहुत इजी टॉपिक है। इन सेम ग्रुप व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम में जाओगे, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्वांटम नंबर भी चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, एटॉमिक रेडियस भी चेंज होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होती है। दिस इज सो बिकॉज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, विद एन increase in principal quantum number of the outermost orbit। याद रखिएगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एंड therefore we can say that non-metallic elements have a strong tendency to gain electron। वो नॉन मेटालिक है तो नॉन मेटालिक होंगे, वो क्या करेंगे? गेन इलेक्ट्रॉन इजीली करेंगे। Thus there is a direct relation of the electronegativity with
द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी कि एक शॉर्ट यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो डायरेक्टली वेरीज कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इसको नोट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट आल्सो इंक्रीज। याद रखिएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जो इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस, बट इन द सेम ग्रुप इट डिक्रीजेस। तो आपको इस तरीके से जो पीरियड है और जो ग्रुप है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या इफेक्ट करते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके फैक्टर्स भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर्स है हाइब्रिडाइजेशन जो कैरेक्टरिस्टिक एस कैरेक्टर पे डिपेंड होता है, दूसरा है एटॉमिक रेडियस है, तीसरा है अट्रैक्शन कैपेसिटी, जो अट्रैक्शन कैपेसिटी कैसी है उस पर डिपेंड होता है। तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव में यहां तक आप लिखोगे तो कंप्लीट रहेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो टॉपिक है यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, तो आपको उतना याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4.0, याद रखिएगा, और लिथियम की यूनिट ली जाती है यानी कि 1 है 1.0, तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक है यहाँ हम फिनिश कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आगे पीरियोडिसिटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, आपको पता भी यानी कि आपको कंफ्यूज भी कर देगा। तो आपको पीरियड और ग्रुप में क्या होता है वो अगर आपने वेरिएशन ले लिया तो बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसको लिख भी दीजिए कंप्लीटली, इसकी नोट्स भी तैयार कर दीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे यानी लेक्चर नंबर 12। उसके बाद में जो है वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, यानी कि 12 लेक्चर में जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयनिक रेडियस, थर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिफ्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है, याद रखना, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कभी-कभी काम लगेगा। तो आपको इस तरीके से यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको बार-बार रीड कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार कोई भी चैप्टर हो और चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो तो उसमें ये आएगा ही। तो स्टैंडर्ड 12 में भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड 11 में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह समझ लीजिए, और ये जो फैक्टर्स है उसकी मैं टेक्निक भी बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो आपको वो भी याद रखनी है। तो इस तरीके से ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। थैंक यू।